नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य जयपाल। मेरे YouTube चैनल जयपाल एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक खगोलीय घटना के ऊपर। 30 अप्रैल रात्रि के समय इस साल का 2022 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि रात के 12:16 से लेके 4:08 तक रहेगा। रात्रि के टाइम जब इंटरनेशनल टाइम जो होता है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, उस हिसाब से उस दिन 1 मई हो जाएगी। तो 30 और 1 मई की ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये खगोलीय घटना है और सबसे बड़ी बात, ग्रहण जब भी लगते हैं तो ये एक अच्छी घटना नहीं है। इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर, हमारे कारोबार पर, हमारी हेल्थ पर जरूर आता है। चाहे वो, हालांकि भारतवर्ष में ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा उत्तरी अटलांटिका में और दक्षिण अमेरिका में, चिली में दिखाई देगा, अर्जेंटीना में दिखाई देगा और पश्चिमी महासागर में भी दिखाई देगा। तो इनका हमारे भारत में ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए हमारे भारत में इसका सूतक काल नहीं मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भरनी नक्षत्र में लगेगा और सबसे बड़ी बात, मेष राशि के ऊपर लगने जा रहा है। यहाँ पर सूर्यदेव उच्च के पड़े हुए हैं, उनको ही लगना है। राहु देव साथ में है, चंद्र देव साथ में है और उससे सबसे ज्यादा ये इफेक्टेड है तो शनि की तीसरी दृष्टि से इफेक्टेड है। तो ये नॉर्मल से ज्यादा अच्छा सूर्य ग्रहण नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर ज्यादा आने वाला है। बेशक भारत में दिखाई नहीं देगा तो भी, और इनका हमारे 12 राशियों पर भी इफेक्ट आएगा। तो आज तो सिर्फ मैं सूर्य ग्रहण के हमारे ऊपर इफेक्ट की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा वो भी बताने जा रहा हूं। इसका सेकंड पार्ट है वो। दोस्तों, हमारे शरीर के ऊपर इसका क्या आएगा। सबसे पहले जिन लोगों की होरोस्कोप में सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, सूर्य नीच के पड़े हुए हैं, 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं होरोस्कोप में, उनके लिए ये समय ज्यादा बढ़िया नहीं लेकर आ रहा। उनके लिए उनकी आंख का ध्यान रखें, हड्डियों का, पाचन क्रिया का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लीवर इफेक्टेड भी उनका हो सकता है अगर पहले से कोई थोड़ी मोटी उनको प्रॉब्लम चल रही है। स्पाइन जो कॉर्ड होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, इसका इफेक्ट ज्यादा आने वाला है। वो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में कारोबार में उथल कूद होगी, क्योंकि ये सूर्य देव जिस राशि में बैठते हैं, जहां जिस आते हैं, तो वो पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो पूरब के प्रदेशों में भी दिक्कत आएगी, उनकी सरकार के साथ टकराव के चांसेस बन जाएंगे। जनता उनसे संतुष्ट नहीं हो पाएगी, उनके जो भी पॉलिसीज हैं, तो उनके साथ उनके टकराव की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो सूर्य ग्रहण कभी भी खगोलीय अच्छी घटना नहीं होती, चाहे वो चंद्र ग्रहण लगे, चाहे वो सूर्य ग्रहण लगे। मई में 16 मई को चंद्र ग्रहण भी दोस्तों लगने जा रहा है। तो आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सूर्य ग्रहण के बारे में ही बात करूंगा। इनका हमारे राजनीतिक जीवन पर भी बड़ा इफेक्ट आएगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको भी नुकसान आने के चांसेस बने हुए हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा इनसे निजात कैसे पाई जा सके, इससे बचा कैसे जा सके। जब भी सूर्य ग्रहण लगे, जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी दौरान वो सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद ओम सूर्य नमः का जाप करें। जिस भी रिलीजन को वो बिलोंग करती हैं उनका पाठ पूजन करें, भगवान का नाम लें। इस दौरान उन्होंने कुछ खाना नहीं है। 1 घंटा सूर्य ग्रहण के 1-2 घंटे पहले वो खाना अपना खा लें। सूर्य ग्रहण के दौरान उन्होंने ना पानी पीना है ना खाना है। अगर नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम आप अंदर बैठकर ही
भगवान का नाम ले, भगवान की फोटो के सामने या जो भी अपने मन में जिस चीज रिलीजन को आप मानते हैं आप उनका ध्यान करें। सभी लोगों के लिए एक उपाय, सुबह उठकर जिनका सूर्यदेव खराब है, कहीं राहु से दृष्ट है, शनि के साथ प्लेस्ड है या नीच राशि में पड़ा हुआ है, वो सुबह उठकर लाल कपड़े में थोड़ा सा आधा किलो गुड़ ले लेना है। आधा किलो ही आपने कनक लेनी है, तो उसको बांधकर किसी भी धार्मिक स्थान पर सुबह उठकर चढ़ाकर आए। उसके बाद आकर घर स्नान करें और उसके बाद ही आप अपना खान पान करें। तो ये था दोस्तों आपके लिए सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी और उपाय। तो अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए ओम नमो नारायण।